गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रैकेस्टोमी केयर कैसे की जाती है। थर्ड ईयर का टॉपिक है ये ट्रैकेस्टोमी टीटी का, जिसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने स्टूडेंट्सों से। तो इसमें हम पर स्टार्ट करते हैं ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं नर्सिंग एक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे उसका रैशनल क्या होता है। नर्सिंग एक्शन में सबसे पहले हम चेक करते हैं क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन बैंड। क्लाइंट का बैंड चेक करते हैं, उसका नाम, कितनी टाइम पे हमें सक्शनिंग करनी है, वो सब उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन बैंड के अंदर चेक करते हैं। अब बैंड में हमने चेक क्यों किया है क्लाइंट के अंदर, इसका रैशनल क्या है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें राइट पेशेंट। टू आइडेंटिफाई राइट पेशेंट, राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है बैंड, क्लाइंट का बैंड चेक किया है। नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है, एक्सप्लेन प्रोसीजर बिफोर बिगनिंग। मैंने बताया था आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, किसी भी प्रकार का प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट को उसके बारे में बताना होता है, ताकि पेशेंट हमें कोऑपरेट करे और उस प्रोसीजर के प्रति जो उसकी एंजाइटी है वो पेशेंट की रिड्यूस हो सके या दूर हो सके। तो इसमें नर्सिंग एक्शन देखते हैं, एक्सप्लेन प्रोसीजर बिफोर बिगनिंग। इसका रैशनल है टू गेट कोऑपरेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी। पेशेंट हमें कोऑपरेट करे और पेशेंट की एंजाइटी जो डर है उसको सक्शनिंग से या किसी प्रकार के प्रोसीजर से, तो वो प्रोसीजर से के प्रति जो डर है पेशेंट का वो रिड्यूस हो सके। इसके लिए हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया है प्रोसीजर। इसमें फर्स्ट आता है नर्सिंग एक्शन, असिस्ट डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, स्कल्ट ब्रीथ साउंड। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमें रेस्पिरेशन की डेप्थ चेक करनी होती है और उसकी रेट चेक करनी होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, नॉर्मल अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो होता है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है अडल्ट के अंदर। तो रेस्पिरेशन हम सबसे पहले असिस्ट करेंगे और स्कल्ट बर्थ साउंड चेक करेंगे, उसके अंदर स्टेथोस्कोप से बर्थ साउंड चेक कर लेंगे। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्लाइंट की जो सक्शनिंग की नीड है उसको डिटरमाइन कर सकें। इसका रैशनल क्या था, डिटरमाइन नीड फॉर सक्शनिंग, सक्शनिंग की कितनी आवश्यकता है पेशेंट को, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने चेक किया है क्लाइंट का रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ और स्कल्ट, उसका बर्थ साउंड स्कल्ट किया हमने। नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन है इसके अंदर, असेंबल सप्लाई ऑन द बेड साइड। बेड साइड पर जितने भी सारे इक्विपमेंट है सब वहाँ पर हमारे पास मौजूद होने चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइज वर्क होता है, ये प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल का, इसका रैशनल है। नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन इसके अंदर देखते हैं हम थर्ड नंबर का, क्लीन हैंड। हमें हैंड वॉश करना है। मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताया था हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्रकार का प्रोसीजर करने से पहले, ताकि हम पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन से बचाया जा सके या पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सके। तो इसका रैशनल क्या है, हमने क्यों हैंड वॉशिंग की है, तो हैंड वॉशिंग का रैशनल है टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए हमने हैंड वॉशिंग की है। नेक्स्ट के बाद हमें पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करानी होती है। तो नेक्स्ट 4 नर्सिंग एक्शन है, पोजीशन द क्लाइंट इन हाई फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन। क्लाइंट को हम हाई फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। हमेशा जब पेशेंट को रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है तो पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है, ताकि पेशेंट का जो लंग्स है वो एक्सपेंशन हो सके, उसके अंदर मैक्सिमम लंग्स एक्सपेंशन हो सके और उसकी जो कफिंग है वो इफेक्टिव हो सके। तो इसका रैशनल क्या है, हमने हाई फाउलर पोजीशन क्यों दी है पेशेंट को, ताकि लंग्स मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सके और जो कफिंग है वो इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग एक्शन देखते हैं नेक्स्ट 5। इसमें सब उसके बाद हम पोजीशन देती है पेशेंट को। पोजीशन देने के बाद हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट एक्सटेंशन ट्यूब टू सक्शन डिवाइस इफ़ नॉट ऑलरेडी इन प्लेस एंड जस्ट एडजस्ट सक्शनिंग कंट्रोल बिटवीन 100 to 120 mm ऑफ Hg। हम क्या करते हैं, हाई फाउलर देने की पोजीशन देने के बाद पेशेंट का जो सक्शनिंग डिवाइस होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं सक्शन कंट्रोल डिवाइस से। सक्शन कंट्रोल डिवाइस से कनेक्ट करके उसका जो प्रेशर होता है वो हमें मेंटेन रखना होता है। जो प्रेशर होता है सक्शनिंग का वो अलग अलग होता है, चाइल्ड में अलग होता है, इन्फेंट में अलग होता है और अडल्ट के अंदर अलग होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर बताया गया है सक्शन कंट्रोल का, तो वो प्रेशर बताया गया है अडल्ट का 100 से लेकर 120 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर बताया गया है अडल्ट का, सक्शन कंट्रोल का प्रेशर है ये, जो हम अडल्ट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। और अगर पेशेंट का अगर सिक्रेशन ज़्यादा थिक है तो उसको हम प्रेशर ये 150 तक जो प्रेशर है 150 तक हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं या 150 तक इसको ले जा सकते हैं। अब इसका रैशनल क्या है, हमने प्रेशर इतना क्यों रखा है, सक्शन डिवाइस को कनेक्ट क्यों किया है, तो इसका रैशनल है
हमने प्रेशर इसलिए किया है, एक्सेसिव नेगेटिव प्रेशर कैन कॉज ट्रॉमा, टिश्यू ट्रॉमा, हाइपोक्सेमिया एंड एटिलेक्टेसिस, वेयर इनसफिशिएंट प्रेशर विल बी इनफेक्टिव। अगर हमने प्रेशर 150 के ऊपर अगर अबाव प्रेशर देते हैं हम, तो पेशेंट के अंदर जो ट्रैकिया है उसके अंदर ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि प्रेशर नेगेटिव प्रेशर से हम सक्शनिंग करते हैं। नेगेटिव प्रेशर से जो सिक्रेशंस होते हैं पेशेंट के, वो हम बाहर निकालते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर का जो प्रेशर होता है 150 से अबाव नहीं होना चाहिए। अगर 150 से अबाव होगा तो पेशेंट के अंदर उसकी ट्रैकिया में ट्रॉमा हो सकता है। पेशेंट को हाइपोक्सेमिया का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर ऑक्सीजन की कमी है ब्लड के अंदर तो उसको हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, और हाइपोक्सिया बोलते हैं टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पर आया है हाइपोक्सेमिया। तो हाइपोक्सेमिया के अंदर क्या करते हैं हम, पेशेंट का जो सक्शन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो है एटिलेक्टेसिस। अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो पेशेंट के अंदर एटिलेक्टेसिस हो सकता है, जो लंग्स है वो कोलैप्स हो सकते हैं पेशेंट के अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये था इसका रैशनल। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 नंबर का नर्सिंग एक्शन। पुट ऑन गाउन, मास्क, गोगल्स एंड फेस शील्ड्स। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे हमने सक्शन डिवाइस से सक्शन कंट्रोलर को कनेक्ट किया, हमें क्या करना होता है, हमें पहनना होता है गाउन, मास्क, गोगल्स एंड फेस शील्ड, यानी कि पीपी किट जो होता है वो हमें पूरा पहनना होता है। किसी पेशेंट में जो सक्शन करने जा रहे हैं हम, या फ्लूइड का संबंधित किसी प्रकार का प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं, तो पीपीटी हम कंप्लीट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है हमारे कंप्लीट इसके अंदर हम पहनते हैं। इसमें गोगल्स आता है, हमारे ग्लव्स आते हैं और उसके अंदर हमारा फेस शील्ड आता है, ताकि हम पेशेंट की जो सिक्रेशंस है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हम अपने आप को बचा सके, इसलिए हम पीपीटी पहनते हैं। इसका रेशनल क्या था, तो प्रोटेक्ट स्प्लिटरिंग बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी का फ्लूइड है जो स्प्लिट आउट होगा बाहर निकलेगा उससे हम बच सके, इसीलिए हम पीपीटी किट पहनते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन ना हो। हम डिजीज़ पोर्शन से या डिजीज़ जो हो रही है पेशेंट के उस डिजीज़ से हम इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए हम पीपीटी पहनते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर 7 नंबर के अंदर हम देखते हैं नर्सिंग एक्शन में क्या होता है, यूजिंग स्टाइल टेक्निक। हमें बिल्कुल स्टाइल टेक्निक यूज में लेनी है। ये प्रोसीजर हम जो ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग कर रहे हैं इसके अंदर कम्प्लीटली स्टाइल टेक्निक यूज में लेनी है। अगर हमने अनस्टाइल टेक्निक यूज में ले ली है तो पेशेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन हो सकता है ट्रैकिया के थ्रू। टीटी जो लगी हुई है ओपन प्रोसीजर है, इसके अंदर टीटी को लगाया हुआ है T3 T4 या T2 T3 ट्रैकियल रिंग के अंदर ये प्लेस की जाती है। ट्रैकेस्टोमी प्लास्टिक की डिवाइस होती है, PVC होती है, पॉलीविलाइन की होती है, एक मेटल की बनी होती है। एक लॉन्ग टर्म में यूज में लेते हैं, एक शॉर्ट टर्म में। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक है उसका। इससे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो 7 नंबर में हम पढ़ लेते हैं यूजिंग स्टाइल टेक्निक, ओपन ट्रैकेस्टोमी केयर किट and consider the inside vapor of the kit to be sterile and separate the vapor out carefully to create a small sterile field and sterile suction catheter if not in kit। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमें स्टाइल टेक्निक यूज में लेनी है और ट्रैकेस्टोमी किट है जिसको ट्रैकेस्टोमी किट है उसको हमें कम्प्लीटली ओपन करना है। अब हमें ये कंसिडर कर लेना है, ये हमें मान लेना है या बिल्कुल मानना ही होता है कि जो अंदर वाला पोर्शन होता है, जो अंदर इनसाइड पोर्शन होता है ट्रैकेस्टोमी का जो किट है उसका, वो बिल्कुल स्टाइल होता है। तो उसको हमें केयरफुली उसको खोलना होता है, ओपन करना होता है केयरफुली। इनसाइड वाले पोर्शन को हमें टच नहीं करना होता है बिना सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए। तो ये हमें चीज़ ध्यान में देनी होती है। और अगर उसके अंदर सक्शन कैथेटर नहीं है तो उसके अंदर सक्शन कैथेटर को ऐड करना होता है। विदाउट सक्शन कैथेटर हम नहीं कर सकते सक्शनिंग, तो सक्शनिंग नहीं कर सकते हम विदाउट सक्शन कैथेटर। अगर सक्शन कैथेटर ट्रैकेस्टोमी किट के अंदर नहीं है तो हम सक्शन कैथेटर उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसका रेशनल देखते हैं, प्रोसीजर एंड एरिया इन विच टू प्लेस स्टाइल आइटम विदाउट कंटामिनेटिंग दैम। जो हम ट्रैकेस्टोमी सक्शनिंग कर रहे हैं और हमने ट्रैकेस्टोमी किट इसमें वहाँ पर यूज में लिया है, या उसको सेट बोल सकते हैं ट्रैकेस्टोमी सेट, तो उसको खोलते समय हमें ये याद रखना है कि वो सेट कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। हम जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो बिल्कुल स्टाइल होना चाहिए और उसको ओपन करने के लिए हमें स्टाइल टेक्निक यूज में लेनी चाहिए। जो अंदर वाला वेपर्स होता है इनसाइड आउट, उसको हमें कम्प्लीटली स्टाइल मानना है और उसको एरिया को हमें टच नहीं करना है।
तो ये हमें कंसिडर कर लेना चाहिए कि जो अंदर वाला एरिया होता है वो स्टाइल होता है। तो हम जो प्रोसीजर करते हैं तो हमें पेशेंट को किसी प्रकार का अनस्टाइल टेक्निक यूज में नहीं लेनी है, वरना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इसका रेशनल यही है, विदाउट स्टाइल टेक्निक हमें एरिया को जो किट है उसको हम विदाउट स्टाइल के हम छूना नहीं है, उसको कंटामिनेट होने से हमें उसको बचाना है। हम इसके बाद देखते हैं एट पॉइंट हमने स्टाइल किट को खोल लिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद है इफ़ ग्लव्स आर wrapped, carefully lift the wrapper gloves from the kit without touching the inside of kit or the gloves themselves. Lay the wrapped gloves down and open the wrapper. Put on gloves using style gloves technique. देखो, हम जब ग्लव्स को पहनते हैं तो हमें केयरफुली अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको केयरफुली टच करना होता है, और उसके बाद में हमें ये असिस्ट कर लेना होता है कि जो इनसाइड का पोर्शन था ट्रैकेस्टोमी किट का, वो स्टाइल है, उसको हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है। जब तक हम ग्लव्स को सही तरीके से रैप नहीं कर लेते, सही तरीके से पहन नहीं लेते हैं, तब तक हमें उसको छूना नहीं है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो रिड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन इनटू द एयरवे। एयरवे के अंदर हम पैथोजन के जो एयरवे के अंदर पैथोजन को हम बचाने से या रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, केयरफुली हमने ग्लव्स पहना है, केयरफुली हमने स्टाइल तरीके से हमने ट्रैकेस्टोमी किट को खोला है। नेक्स्ट हम नर्सिंग एक्शन देखते हैं, इसके अंदर 9th नंबर है, उसके अंदर देखते हैं 9 नंबर नर्सिंग एक्शन देखते हैं प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन वन बेसिन एंड स्टाइल वाटर और सलाइन इन द अदर बेसिन। जो अलग अलग इसके अंदर बेसिन्स होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक, या फिर उसको बोल सकते हैं NS की जो बोतल आती है उस तरीके से बोतल होती है। उसके अंदर एक तो बेसिन के अंदर तो होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक के अंदर होता है आपका स्टाइल वाटर और NS नॉर्मल सलाइन। इसके अंदर हम 3 इसके अंदर बेसिन यूज में लेते हैं। एक हम यूज में लेते हैं प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हम तब यूज में लेते हैं तब सिक्रेशन और थिक सिक्रेशन, जब सिक्रेशन जो होता है पेशेंट का ट्राइकल सिक्रेशन, अगर वो थिक है तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज में लेते हैं। नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर जो यूज में लिया जाता है वो हम यूज में लेते हैं इसके अंदर ग्लव्स, नॉर्मली हम यूज में लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल सलाइन और वाटर इसके अंदर नॉर्मली यूज में लिया जाता है। उसके बाद इसका हम देखते हैं 9th इसके अंदर इसका रेशनल क्या है, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू क्लीन इनर कैनुला एंड टू लुब्रिकेट द कैथेटर एंड नाइज द इनसाइड ऑफ द कैथेटर टू क्लियर सिक्रेशन। इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन, क्लीन करते हैं इनर कैनुला को क्लीन करने के लिए या लुब्रिकेट करने के लिए। कैथेटर को क्या यूज में लेते हैं हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेसिन, स्टाइल वाटर, नॉर्मल सलाइन। सिक्रेशन को क्लीन करने के लिए और इनर कैनुला को क्लीन करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये था हमारा शैक्षणिक, किस प्रकार से शैक्षणिक की जाती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट था शैक्षणिक का, सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।